आइए कथा प्रारंभ करते हैं भक्तों के दृढ़ संकल्प से। सभी का कल्याण करने वाली कथा, भगवत का ज्ञान प्राप्त करने वाली कथा, पापों का अंत करने वाली कथा, अमृत का ज्ञान बांटने वाली भगवत गीता, भगवत कथा। आज हम भगवत गीता, भगवत कथा आज हमारे बीच प्रारंभ होने जा रही है। क्योंकि आपने ये कथा पहले भी सुनी हो, कितनों के मुख से सुनी हो, बड़े बड़े ज्ञानियों के मुख से सुनी हो, उनके अपने विचारों से सुनी हो, उन्होंने अपने अनुभवों के हिसाब से आपको ये कथा सुनाई होगी, अपने आचार विचार से ये कथा सुनाई होगी। इसलिए मेरी एक प्रार्थना है आप सबसे, प्रार्थना कहिए या रिक्वेस्ट कहिए। और मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, क्योंकि ठाकुर जी के चरित्र का वर्णन, उनके चरित्र की गाथाएं सुनाना बहुत बड़ा काम है। फिर भी छोटी सी एक कोशिश है, संत महात्माओं से एक बात सुनिए कि अगर भला का संग हो, कि अगर भला का संग हो तो सब काम भले ही भले होते हैं, कि अगर आपकी संगत अच्छी है तो सब काम भले ही होंगे। इसीलिए माता पिता बच्चों की संगत पे असर देते हैं कि बच्चों की संगत कैसी है, उनका स्वभाव कैसा है, कहीं वो गलत रास्ते पे तो नहीं चल रहे। इसीलिए कहते हैं कि संगत अच्छी हो तो स्वभाव भी अच्छा होगा, और फिर जैसे स्वभाव होंगे वैसे कर्म होंगे। और कहते हैं ना, कर्मों का फल मिलता है, तो फिर कर्म अच्छे करोगे तो फल भी अच्छा होगा। इसीलिए हर बार घूम फिर कर संगति ही आती है, जैसी संगति वैसे फल। और इस वक्त हमारी संगति क्या है? भगवान का नाम, उनकी कथा। और अगर भगवान का भाव हुआ, भगवान का संग हुआ, तो इस कथा में भाव आ सकता है, वाणी में भाव आ सकता है। वरना हमारे पास तो बोली बोले भाव तो है ही नहीं। अगर आप समझ रहे हो बहुत ज्ञानी हूँ, बहुत अनुभवी हूँ, तो उम्र को देख के आप लोग समझ ही रहे हैं। इसलिए अनुभव नाम की तुम्हें पास कोई चीज़ है नहीं। कोई कहे वाणी मधुर होगी, तो एक बात बता दूं आपको, मेरी वाणी भी बिल्कुल मधुर नहीं, वाणी में कोई मधुर भाव नहीं है। अब आप कहेंगे चलो भाई वाणी ना से ही भक्ति तो होगी, पर मुझे तो भक्ति दूर दूर तक नजर नहीं आती। लेकिन इस आस के साथ, इस विश्वास के साथ कि भगवान साथ है, कथा आरंभ करते हैं। इसीलिए 7 दिन में अगर कोई गलती हो जाए तो बालक समझकर क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि बच्चे जैसी भी गलती करते, माँ बाप होते हैं ना, क्षमा कर देते हैं। बच्चे होते हैं टूटी फूटी भाषा बोलते हैं, तोतली भाषा बोलते हैं, और घर में सबको वो पसंद आता है। वेद व्यास जी ने भागवत जी के पहले ग्रंथ में ही पूरे ग्रंथ का सार लिख दिया। ग्रंथों का ही नहीं, उपनिषदों का ही सार लिख दिया। सारे वेदों उपनिषदों का सार लिख दिया, ये कहना गलत नहीं होगा। शास्त्रों में भगवान के 3 रूप बताए गए हैं, शास्त्रों में भगवान के 3 रूप बताए गए हैं। आज थोड़ी ज्ञान की बातें हैं, कल से शुरू होंगी भगवान की लीलाएं और कथाएं। आज से आपको भागवत जी का महात्म सुनाया जा रहा है, यानी कि महत्व। हर बात, हर लीला, हर कहा हुआ शब्द आपको क्या समझा रहा है, ये समझाया जा रहा है। तो शास्त्रों में भगवान के 3 स्वरूप बताए गए हैं। सच, चित, आनंद, मतलब सच्चिदानंद। क्या? सच्चिदानंद। इसीलिए भगवान को कहा जाता है सच्चिदानंद स्वरूपाय। भगवान का रूप है ये, सच, चित और आनंद, मतलब सच्चिदानंद। सत्य का मतलब किस किस को पता है? सत्य का मतलब सत्य किसे कहते हैं बताइए? वो स्कूल में आता था ना, 2-2 नंबर का प्रश्न, परिभाषा बताओ। सत्य का मतलब आता है तो बताओ, वरना नाम ऐसा दिलाओ। नहीं आता, देख रहे हैं बस सब। सत्य माने सत्य, सच। और सत्य क्या होता है? सच, जो कभी बदलता नहीं है, अटीक रहता है।
सच वो होता है जो किसी भी भाषा, किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं। झूठ चाहे कितना भी बड़ा हो, झूठ जो होता है ना वो बदलता रहता है अपनी परिस्थिति में, किसी के भी अनुकूल। लेकिन सत्य, सत्य कभी बदलता नहीं। एक झूठ छुपाने के लिए जितना आप सोच रहे हैं उतना झूठ बोलते वक्त तो नहीं सोचते। अगर सोचे तो झूठ बोले ही नहीं। एक झूठ को छुपाने के लिए आवाज जोर से आनी चाहिए। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। क्यों बोलना पड़ता है झूठ? क्योंकि झूठ हर परिस्थिति में बदलता है। हर इंसान को एक झूठ नहीं बोल सकते, थोड़ा घुमाना फिराना पड़ता है। किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ। लेकिन सच सिर्फ एक होता है जो सत्य होता है। सच आप किसी को अलग अलग बताओगे नहीं ना, सिर्फ एक ही होता है ना सच, और वही आप बताते हो और वही सच रहता है। इस पूरे ब्रह्मांड में सच क्या है जो कभी बदले? वो है सच। वो क्या है जो कभी बदलेगा? क्या है वो? क्या है वो? एक परमात्मा। परमात्मा कभी नहीं बदलते। आप और हम जब यहाँ नहीं थे तब भी वो थे। आप और हम जब यहाँ हैं तब भी वो हैं। और आप और हम जब नहीं रहेंगे तब भी वो यहीं रहेंगे। इसीलिए परमात्मा कभी नहीं बदलते। तो सहारा तो उसी का लेना चाहिए ना जो कभी बदले ना। इसीलिए कहते हैं ना कि संसार में रहो, परिवार में रहो, पर आश्रय सिर्फ उसका, कि वो अकेला है जो कभी आपका साथ छोड़ता नहीं, क्योंकि वो बदलता नहीं है। हर चीज बदलती है, हम बदलते हैं, और कब बदलते हैं ये पता भी नहीं चलता। किसी को पता चला कि हाँ मैं बदल गया? नहीं ना। तो इसीलिए जब हम बदलते हैं तो पता भी नहीं चलता। यहाँ कोई ऐसा है जो बता सके कि मैंने इस दिन, इस महीने और इस साल अपना बचपन छोड़ दिया? कोई बता सकता है आपने अपना बचपन कब छोड़ा? कोई तारीख है? बचपन तो छूटता चला गया, है ना? पता चला आपको आप कब बड़े हो गए? तो इसलिए कहते हैं बचपन तो छूटता चला गया। उसके बाद जवानी चली जाएगी, फिर बुढ़ापा आ जाएगा। कहते हैं ना, फिर सोचेंगे कि क्या किया। हम सब कहते हैं कि भगवान की पूजा पाठ अर्चना भजन कीर्तन सब बुढ़ापे के लिए छोड़ रखा है। किसके लिए छोड़ रखा है? बुढ़ापे में छोड़ रखा है। बुढ़ापे का ये कहते हैं ना कि बुढ़ापे, जब बूढ़े हो जाएंगे तो क्या करेंगे? भगवान का भजन करेंगे, यही कहते हैं ना सब। पर क्या पक्का है बुढ़ापा आएगा? अगले पल क्या हो जाए किसी को नहीं पता। तो क्या पक्का है कि बुढ़ापा आएगा? बुढ़ापे से पहले बुलावा आ जाए तो ऊपर जाएंगे, भगवान पूछेंगे क्या किया, तो क्या कहेंगे? तो आप क्या कहेंगे? क्या किया? कहेंगे कि कुछ करने ही नहीं दिया, क्योंकि हमने तो सब पूजा पाठ कर्म धर्म सब बुढ़ापे के लिए छोड़ के रखा था, और आपने तो हमें पहले ही बुला लिया। तो भगवान कहेंगे कोई एग्रीमेंट थोड़ी साइन कराया था मैंने कि इस उम्र तक नीचे ही रखूंगा? कराया था भगवान ने कोई एग्रीमेंट साइन? तुमको समझना चाहिए, जब समझाया जाता है कि अगले ही पल क्या होना है किसी को नहीं पता। क्या नहीं पता कि अगले पल क्या होना है? तुमने इतनी लंबी प्लानिंग कर कैसे ली कि इस उम्र में ये काम करो, इतना बड़ा कि जिस पर आपकी मृत्यु टुकी है। आप सब जानते हैं कि मृत्यु के बाद हमें समझाया जाता है कि स्वर्ग है, नर्क है। तो आप सब कहाँ जाना चाहते हैं, स्वर्ग में कि नर्क में? हाथ खड़ा करो जो जो स्वर्ग में जाना चाहता है, और जो लोग हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं वो समझ लें कि नर्क में जाना चाहते हैं। फिर से सुन, कौन है जो स्वर्ग में जाना चाहता है? वो हाथ खड़ा कर। कौन कौन है जो स्वर्ग जाना चाहता है? उसके लिए मरना भी तो पड़ेगा ना। और स्वर्ग कैसे जाएंगे? जब अच्छे काम करेंगे। तो कर्म अच्छे करो, और हम कैसे कर्म कर रहे हैं? अच्छे। जब ऊपर जाता है तो क्या लेके जाता है इंसान? कर्म। पैसे तो यहीं छोड़ जाता है। क्या करता है? पैसे। आज दुनिया को कितनी हाई है, हाई पैसा, हाई पैसा। कर्म तो कोई करना ही नहीं चाहता, और पैसे सब
बटोरना चाहते हैं और पैसा क्या रह जाता है नीचे। उसके लिए अच्छे काम भी तो करने पड़ेंगे। और जब आज हम ये काम कर रहे हैं किसके लिए है? अच्छे कर्म कर रहे हैं किसके लिए है? स्वर्ग के लिए। अच्छे कर्म तो ऊपर ही काम आएंगे, यहाँ तो सब पैसे छोड़ जाते हैं। वही छोड़ दोगे ये सब सोच के कि बुढ़ापे में करेंगे, तो ऊपर क्या जाएगा? कुछ भी नहीं। तो इसीलिए भगवान कहता है वही काम छोड़ दिया जो सबसे जरूरी था, जिससे तुम्हारा स्वर्ग लोक तय था। तो भगवान क्या कहते हैं कि जीवन की इतनी महत्वपूर्ण चीज तुमने भविष्य के लिए छोड़ दी, जिसका कोई अता पता ही नहीं कि वो कभी आएगा भी या नहीं। भविष्य का पता है किसी को कि आएगा या नहीं, तो इसीलिए भगवान कहते हैं भविष्य के लिए छोड़ दी, जिसका अता पता भी नहीं कि वो आएगा भी या नहीं आएगा। भविष्य का थोड़ी ना पता है किसी को कि वो आएगा, नहीं पता किसी को भी कि आएगा भी कि नहीं आएगा। तो भगवान कहेंगे कि जिसका अता पता नहीं, उसके ऊपर इतना बड़ा काम छोड़ दिया, उसके ऊपर इतना बड़ा काम छोड़ दिया कि भविष्य में देखेंगे। अच्छे कर्म कभी उम्र पर मत छोड़िए, जब समय मिलता है, जब टाइम मिलता है, जब दिल करे तब कीजिए। अच्छे कर्म करते रहने चाहिए। तो सहारा केवल सत्य का, सत्य का यानी भगवान का लेना है। उसके बाद है आनंद। हम हमेशा बाहर खोज करते हैं आनंद। यहाँ चले जाएंगे तो आनंद आ जाएगा, वहां चले जाएंगे तो आनंद आ जाएगा, ये खा लेंगे तो आनंद आ जाएगा। लेकिन वो आनंद कुछ समय का होता है। क्या होता है? कुछ समय का होता है। ऐसा क्यों है कि हम संसार की चकाचौंध में रह रहे हैं? गांव हो, शहर हो, सब कुछ उसकी चकाचौंध में रह रहे हैं। उसके बाद भी, चकाचौंध में रहने के बाद भी हम खुश नहीं हैं। हमें हर थोड़े दिनों बाद एक खुशी का कारण चाहिए होता है ना। बड़ी जल्दी बोर हो जाते हैं। मगर जो संसारिक मोह माया से दूर है, ऋषि मुनि जो पहाड़ों में, चट्टानों में जाकर, गुफाओं में जाकर तप कर रहे हैं, होते हैं ना कई सारे जो चले जाते हैं घर छोड़ के बहुत दूर चट्टानों में, पर्वतों में, गुफाओं में तप करने। हम नहीं कह रहे आपसे कि आप वन चले जाइए, तप कीजिए, नहीं। बस कहने का तात्पर्य ये है कि इतना सब वैभव होने के बाद भी हम खुश नहीं हैं। और उनके पास वहाँ कुछ नहीं है, फिर भी वो खुश हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर के आनंद को पहचान लिया। और हम मोह माया की दुनिया में अपना आनंद खोज रहे हैं। आपके अंदर भी आनंद है। अगर आप अपने अंदर के आनंद को खोज ले तो समझिएगा जिसने भगवान को खोज लिया, मतलब जिसने भगवान को खोज लिया उसने परम आनंद पा लिया। अब उसे खुश रहने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है। वो अकेला ही खुश है। जो भगवान से प्यार कर बैठता है, जिसे भगवान मिल जाता है, उसे किसी और की जरूरत है नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं जिसने भगवान को पा लिया वो अकेला ही खुश है। क्योंकि असल में अब वो अकेला है ही नहीं, वो हमेशा उस परम आनंद को महसूस करता है। क्योंकि जो सत्संगी होते हैं ना, वो कभी निराश नहीं होते, कभी अकेले नहीं पड़ते, क्योंकि परमात्मा हमेशा उनके साथ रहता है। ऐसा सबके साथ होता है। अगर आप भी परम आनंद में लीन हो जाओगे तो आपको भी अनुभव होंगे कि आप कभी अकेले नहीं हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपने परम आनंद को महसूस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? महसूस। जिसने समझ लिया वो एकांत में भी खुश है, और जिसने नहीं समझा वो मेले में, भीड़ में, हर जगह खुद को अकेला ही महसूस करेगा। अपने अंदर के परम आनंद को पहचाने, फिर आप कभी अकेले नहीं रहेंगे। आप कभी निराश नहीं होंगे। आपके ऊपर बड़ी से बड़ी कठिनाई भी आ गई ना, तो आप उसे हंस के सहन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि पता है कि वो मेरे साथ है, मेरे पास है। कौन? परमात्मा। और जिसके पास भगवान है
वो कभी हार सकते हैं? पांडव 5 थे और कौरव 100, फिर भी जीत किसकी हुई? पांडवों की। क्यों हुई? क्योंकि उनके साथ भगवान थे ना, श्री कृष्ण उनके साथ थे और वो सत्य के मार्ग पे चलते, इसलिए भगवान उनके साथ थे। वरना ये मुमकिन है किसी जमाने में कि एक तरफ 100 लोग खड़े हैं, एक तरफ 100 लोग खड़े हैं और एक तरफ 5, और फिर भी 100 के 100 मारे गए और उन 5 में से एक भी कम नहीं हुआ, 5 के 5 बकाया थे। देखा है कभी, सुना है सब? एक भी कम नहीं हुआ। सुन के कितना अटपटा लगता है, कितना अजीब लगता है कि एक भी कम नहीं हुआ। लेकिन जिसके पास भगवत शक्ति है, भगवान शक्ति है, उसे कोई हरा नहीं सकता, वो हार नहीं सकता, वो गिर सकता है पर हार नहीं सकता, क्योंकि उसके पास गिरेगा तो फिर उठ जाएगा, क्योंकि वो शक्ति उसे भगवान देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अपने अंदर के आनंद को पहचानिए, अपने अंदर के आनंद को खोजिए, ना कि किसी और की जरूरत रखिए। होता ना कई बार खुश रहने के लिए 4 दोस्तों की जरूरत होती है, पर नहीं, अपने अंदर, अपने भीतर के आनंद को खोजिए, तो किसी और की जरूरत ही नहीं रहेगी। खुश रहने के लिए, जीवन में चलने के लिए हमने अपना रिमोट कंट्रोल ही दूसरे के हाथ में सौंप रखा है और वो खेले जा रहे हैं। एक बात बताइए, महिलाएं कितनी देर सजती है, कितनी देर संवरती है, मेकअप करती है ना, खूब घंटों तक अपने आप को शीशे में निहारती है, जेवर पहनती हैं, मेकअप लगाती हैं, साड़ी वस्त्र सब नए नए पहनती हैं। उसके बाद जैसे ही घर से पाँव बाहर निकालती है, एक पड़ोस की औरत आकर क्या कहती है, नहीं सब ठीक है, कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, या कपड़े अच्छे हैं, मेकअप ठीक नहीं लग रहा, या फिर मेकअप और कपड़े ठीक है, जो ज्वेलरी है वो अच्छी नहीं लग रही। उसके बोलते ही सब खुशी खत्म, सब उल्लास खत्म। फिर खुद को देखने लगती हूँ ऊपर से नीचे तक कि हाँ मैं अच्छी नहीं लग रही, मेरा मेकअप ठीक नहीं है, मेरी ड्रेस समझ नहीं आ रही, मेरी ड्रेस का रंग अच्छा नहीं है। क्यों भाई? अभी थोड़ी देर पहले तक तो बड़ी खुश थी वो ये सब पहन के, अब क्या हुआ? खुशी खत्म, उल्लास खत्म, सब खत्म 2 मिनटों में। ऐसा क्यों है कि कोई कह दे, अच्छाई कर दे तो हम खुश हो जाते हैं, कोई बुराई कर दे तो हम मायूस हो जाते हैं, कोई जरा सा कुछ कह दे तो गुस्सा हो जाते हैं। अरे ऐसा क्यों है? हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे ही हाथ में नहीं है, दूसरों को दे रखा है। खुद का खुद पर रत्ती भर कंट्रोल नहीं है, जो जैसे कह देगा वैसे नाचने लगेगा, यानी पूरा कंट्रोल उसके हाथ में दे के रखे, वो जैसे चाहे बटन दबा देता है और चल पड़ते हैं। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। किसी को इतनी शक्ति मत दीजिए कि वो आपको हानि पहुंचा दे, किसी को इतनी शक्ति मत दीजिए कि वो आपको हानि पहुंचा सके। ये शरीर भगवान ने बनाया है, ये बुद्धि भगवान ने बनाई है, आपको इतना शक्तिशाली बनाया है कि सोच सके, समझ सके और अपने कार्य कर सके। लेकिन हम ये पूरी शक्ति किसी और को दे के रखे, लेकिन कब तक? जब तक हम खुद को अकेला समझेंगे, हम अपनी खुशी दूसरों के हाथ में दे के रखेंगे। जिस दिन हमने सोच लिया कि हम अकेले नहीं हैं, उस दिन दूसरे को मौका ही नहीं मिलेगा कि वो हमें दुखी कर सके। इसीलिए परम आनंद को समझिए। भगवान को अपनी ओर आकर्षित कैसे करते? कहते हैं भगवान सर्वशक्तिमान है। भगवान को आकर्षित कैसे करते? कहते हैं भगवान की भी एक कमजोरी है। कैसी कमजोरी? कि भगवान भक्त को रोता हुआ नहीं देख सकते। भक्त के आंसू जिसे देखकर
भगवान 2 मिनट में नम पड़ जाते हैं। जहाँ भक्त के सच्चे 2 आंसू निकले नहीं, वहीं भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। कहते हैं तेरे इन 2 सच्चे मोतियों ने जा तेरी जिंदगी भर के पाप धो दिए। लेकिन धोते कब है वो पाप? जब आंसू सच्चे हो। ये ना हो कि पाप किए रो लिए, पाप किया रो लिया, पाप किया रो लिया, कि भगवान तो आंसू देख के पिघल जाते हैं। भगवान पिघलते हैं, क्षमा करते हैं, लेकिन कब? जब आंसू सच्चे हो। अगर मगरमच्छ के आंसू हैं तो भगवान कभी क्षमा नहीं करते, भगवान कभी माफ नहीं करते। तो भागवत जी की कथा का महत्व यही था। पर भागवत की कथा में, भागवत जी की कथा में कभी एक कथा नहीं होती, अनेक कथाएं चलती हैं। और कल जब हम कथा सुनाएंगे, जो दूसरी कथा लीला जो भी हम आरंभ करेंगे, उसके बारे में हम आज की कथा के लिए आपसे पूछेंगे कि आपने क्या सीखा, क्या समझा। अगर आप रोज कथा सुन रहे हो और समझ नहीं रहे तो कथा सुननी बेकार है। अगर आपने उसे नहीं समझा, नहीं सुना, नहीं अपने अंदर उतार पाए तो फिर आना ही बेकार है और मेरा सुनाना भी बेकार है। इसीलिए कल जब तक सब अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं दे देंगे, हम दूसरी कथा नहीं चालू करेंगे। अभी हमने सुनी श्रीमद् भागवत जी के महत्व की कथा।